नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। रामगढ़ कस्बे में दिल्ली रोड स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर विधायक श्री कुशवंत सिंह ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान लोग सड़क, पानी, बिजली और अन्य मुद्दे लेकर पहुंचे। विधायक ने अधिकांश मामलों का मौके पर ही समाधान कराया और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर हर विधानसभा क्षेत्र में जन सुनवाई केंद्र खोले गए हैं ताकि जनता को अपने कामों के लिए भटकना न पड़े और समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो सके। भरतपुर पुलिस ने फिट इंडिया मिशन और पुलिस मुख्यालय के निर्देशन में संडे ऑन साइकिल अभियान का सफल आयोजन किया। पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई। योग सत्र के बाद साइकिल रैली निकाली गई, जिसे स्कूली छात्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली पुलिस परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए यातायात सर्किल पर संपन्न हुई। जिला पुलिस अधीक्षक श्री दिगंत आनंद ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने, योग व व्यायाम को दिनचर्या का हिस्सा बनाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना है। सरकार का फिट इंडिया मूवमेंट काफ़ी वर्षों से भारत को फिट बनाने की एक मुहिम छेड़ी हुई है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार आज संडे ऑन साइकिल एक बड़ा यूनिक सा इनिशिएटिव शुरू किया गया है राजस्थान पुलिस में सभी जिलों में। इस क्रम में आज भरतपुर पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हमने पहले योगाभ्यास किया और अब जो हमारे पुलिस के कार्मिक हैं, जो आम नागरिक हैं भरतपुर के, स्कूली बच्चे, इन सभी के साथ मिलकर के साइकिलिंग हम लोग करेंगे। और ये सिर्फ आज करने के लिए एक इवेंट नहीं है, इसके थ्रू एक मैसेज ये दिया जा रहा है कि जो आपकी प्रतिदिन की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इन चीज़ों को सम्मिलित करें। डेली कम से कम थोड़ा सा समय निकाल कर योगा करें। यदि आसपास कहीं जाने के लिए साइकिल का उपयोग कर सकते हैं तो न केवल वो पर्यावरण के लिए अच्छा है बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है साइकिलिंग करना। ये संदेश देने का आज हम इस इवेंट के माध्यम से प्रयास करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देश पर ब्यावर में संडे ऑन साइकिल अभियान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और आमजन के बीच बेहतर तालमेल बनाना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। सिटी थाना ब्यावर से एसपी श्री रतन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अभियान की शुरुआत हुई। पुलिस जवानों का मुख्य मार्गों से एक साथ साइकिलिंग करना आकर्षण का केंद्र रहा। इस दौरान नागरिकों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और साइकिलिंग को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया गया। एसपी श्री रतन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह पहल न सिर्फ सेहत और फिटनेस के लिए है बल्कि इससे पुलिस और समाज के रिश्ते भी मजबूत होंगे। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने शेरपुर स्थित बाबा मोहनराम मंदिर में दर्शन किए और क्षेत्रवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के अंतर्गत 2 बड़ी सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना में लाडपुर से शेरपुर तक सड़क डामरीकरण होगा, जिस पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। दूसरी परियोजना के तहत शेरपुर से गेलपुर वाया जोड़ियां, चावंडी, भोकर तक सड़क चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसके लिए 17 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। मंत्री श्री यादव ने कहा कि खेरतल तिजारा जिले को भर्तरी नगर के रूप में विकसित कर इसे मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री ओम प्रकाश सहारण ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स वैन का निरीक्षण किया और उसमें लगे उपकरणों व उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। एडीएम ने बताया कि फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की पहल है, जिसके तहत मोबाइल वैन के जरिए दूध, पानी और तेल जैसे खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाँच की जाती है। साथ ही यह आमजन, खाद्य व्यवसायियों और संचालकों को खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वस्थ खानपान के प्रति जागरूक करती है। उन्होंने बताया कि यह वैन मिल्क एनालाइजर, हॉट एयर ओवन, डिजिटल वेइंग स्केल जैसे आधुनिक उपकरणों से लैस है और दूर दराज के इलाकों में भी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को जांच व निगरानी में मदद करती है।
अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरेण पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर में शमशान घाट तक जाने वाले जर्जर मार्ग का निर्माण शुरू किया जा रहा है। यह कार्य मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत कराया जा रहा है। मार्ग बनने के बाद लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और गांववासी भी खुश नजर आ रहे हैं। स्थानीय निवासी श्री महेश पटेल ने बताया कि श्री मदन शर्मा के घर से शमशान घाट तक का रास्ता लंबे समय से खराब था। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। ये मदन मूर्तिकार के घर से जोड़ की तरफ रोड है जो काफी दिन से खराब था। शमशान घाट का रास्ता भी है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही थी। अब हमने इसको मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत करवाया है और ये कार्य प्रारंभ है। प्रदेश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट HRRL रिफाइनरी की प्रगति की समीक्षा के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने रिफाइनरी का दौरा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी के केंद्रीय कंट्रोल रूम का उद्घाटन भी किया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनवरी में मुख्यमंत्री ने यहां दौरा कर कार्य की प्रगति को लेकर चिंता जताई थी। अब रिफाइनरी के शुरू होने की स्थिति लगभग तय है और इस साल के अंत तक रिफाइनरी शुरू करने की तैयारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और HPCL द्वारा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 6 महीनों में कार्य की गति तेज हुई है और HPCL ने उत्कृष्ट कार्य किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही प्रदेशवासियों को खुशखबरी मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। मैं हमारे मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आज समय निकाल करके हमारी इस रिफाइनरी को देखा है। मैं कह सकता हूँ कि पिछली बार मैं जनवरी के महीने में आया था। लगातार माननीय मैं हमारे केंद्रीय मंत्री जी के संपर्क में हूँ और जिस तरह से अभी पिछले 6 महीने में काम हुआ है लगातार बहुत अच्छी। मैं HPCL के हमारे सभी अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि HPCL वाले सभी मिलकर के बहुत अच्छा काम किया और प्रोग्रेस उन्होंने की है। आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और ये हमारा बॉर्डर का क्षेत्र है। जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ हर क्षेत्र में विकास होगा और हमारा पर्यावरण का भी ध्यान रखते हुए यहाँ हमने कहा है कि हमारे वृक्षारोपण भी पूरी तरह से होने वाला है। आप चिंता मत करिए, पूरी तरह से हमारे जब सारा काम हो रहा है तो बहुत ही अच्छा काम होने वाला है। भजनलाल सरकार द्वारा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों की फिटनेस का ध्यान रखते हुए फिट इंडिया कैंपेन के तहत संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के प्राचीन रानीसर तालाब से हुई, जहां से पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आमजन मिलकर साइकिल चलाते हुए शैतान सिंह स्टेडियम पहुंचे। स्टेडियम में आयोजित योग सत्र में योग गुरु श्री सांवल सिंह बारू, श्री चंपालाल खत्री और श्री लक्ष्मण के मार्गदर्शन में योगाभ्यास किया गया। कार्यक्रम का संदेश रहा, स्वस्थ रहो, फिट रहो। भीलवाड़ा जिले की साहड़ा तहसील के उल्लाई गांव की रहने वाली श्रीमती भावना जैन आज पूरे इलाके में महिला सशक्तिकरण और प्रेरणादायी नेतृत्व की मिसाल बनी हुई हैं। संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने विरासत में मिली आंवले की खेती को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और आज हजारों परिवारों को रोजगार देने के साथ साथ लाखों रुपए की आय अर्जित कर रही हैं। हालांकि परिवार करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, फिर भी श्रीमती भावना जैन ने अपने ससुर का सपना पूरा करने के लिए खेती को चुना। उनकी मेहनत और हौसले ने शांति फार्म को न सिर्फ आंवले की पैदावार में शीर्ष पर पहुंचा दिया, बल्कि यह आज महिला सशक्तिकरण, टिकाऊ कृषि और प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रतीक बन चुका है। प्रसाद योजना के अंतर्गत भगवान देवनारायण जन्मस्थली मालासेरी डूंगरी पर होने वाले विकास कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में विधायक श्री जबर सिंह सांखला ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों के साथ सभा स्थल व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि प्रसाद योजना के तहत मालासेरी डूंगरी पर 48 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त से विकास कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इसी दिन भगवान देवनारायण के 1114वें अवतरण दिवस भादवी छठ के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, जिन्हें संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का प्रस्तावित दौरा है। धौद विधानसभा क्षेत्र के शाहपुरा गांव में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बागमार और शहरी विकास व स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहे।
शाहपुरा के मुख्य चौक में स्थापित अंबेडकर की मूर्ति का जनप्रतिनिधियों ने अनावरण किया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने डॉक्टर अंबेडकर के संविधान निर्माण में योगदान को याद करते हुए उनके जीवन मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीकर रोड पर जलभराव और सीकर डिडवाना रोड निर्माण की मांग भी रखी। तेज बारिश के चलते सीकर शहर के निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थिति का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा ने जलभराव प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सुबह नवलगढ़ रोड पर भारी जलभराव था, लेकिन अब पानी निकासी का काम जारी है और सड़कें खाली हो रही हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में नवलगढ़ रोड समेत अन्य क्षेत्रों में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। सामान्य है, जलभराव होता है वर्षा के समय में। जैसा कि आपने देखा सुबह यहाँ पूरा दूर तक भरा हुआ था पानी, निकल चुका है, अभी निकल रहा है, यहाँ से पानी आ रहा है उधर। तो जैसे जैसे ये निकलता जाएगा खाली हो जाएगा। जो वर्षा होती है तब जरूर थोड़ा प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे कि आपको बताया कि बजट घोषणा के अंदर वो सारा का सारा चौक आउट कर लिया है। जहाँ जो पानी आ रहा है उसको वहीं के वहीं रोक कर और रिचार्ज करने का प्लान है पूरा, और मोस्ट प्रॉब्ली अगले वर्ष तक इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो यहाँ पर पानी का भराव की जो समस्या है उसमें काफ़ी हद तक निजात मिले। जलभराव की समस्या रहती है, सुबह जहाँ जल था वहाँ बिल्कुल सूखा पड़ा है, तो 2-3 घंटे में पानी निकल जाता है। जलभराव सभी शहरों में होता है, और ऐसा नहीं है कि 24 घंटे या 72 घंटे तक पानी भरा हुआ ही है। बजाज रोड पर अभी जैसे हम आए तो हमारे को बजाज रोड पर कहीं पानी नहीं मिला, सुबह वहाँ भरा था पानी, सारा निकल गया। इसी तरह जो जाटिया बाज़ार है उसके अंदर भी पानी भरा था, निकल गया सारा। तो वो 2-3 घंटे के अंदर सारा का सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। पर क्योंकि वर्षा अगर भारी होती है तो एकदम ज़्यादा पानी आता है, निकास कम होता है तो पानी भरता है, वाटर लॉगिंग होती है। तो लेकिन समय के साथ निकल जाता है, अभी निकल चुका है पानी सारा का सारा। यहाँ पर भी आप देख लोगे सारा ज़्यादातर पानी निकल गया है, बाकी भी पानी निकल जाएगा। लेकिन अगले वर्ष में हमने इस तरह से प्लान किया है कि जो भी वर्षा का जल है वो उससे वाटर रिचार्ज हो, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, और इसको वहीं के वहीं हम रोक लें। जो यहाँ अभी आके इकट्ठा होता है पानी और यहाँ से आगे बढ़ता है, ये पानी वहीं का वहीं हम रिचार्ज करेंगे, इसको रोकेंगे। तो यहाँ पानी कम आएगा तो यहाँ वाटर लॉगिंग की समस्या कम होगी। अंता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के संदर्भ में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री रोहितासु सिंह तोमर की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर ने आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम की जानकारी दी और दिशा निर्देशों की प्रतियां भी उपलब्ध करवाई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1200 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया जाएगा। साथ ही राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट शीघ्र नियुक्त करने का अनुरोध किया गया। कलेक्टर ने सभी राजनीतिक दलों से मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम में सहयोग की अपील की। श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ निवासी वरिष्ठ राजस्थानी साहित्यकार श्री मनोज कुमार स्वामी को श्री डूंगरगढ़ में आयोजित गुणीजन सम्मान समारोह में राजस्थानी साहित्य भूषण सम्मान से नवाजा गया। उन्हें यह सम्मान 1 लाख रुपए की राशि, शॉल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर प्रदान किया गया। बरसात की फुहारों के बीच आयोजित समारोह में विद्वानों ने विषय किया मिले सके राजस्थानी ने मान्यता पर अपने विचार रखे। राजस्थानी में आंदोलन करने वाला लोग थोड़ा है, जेका राजस्थानी भाषा रे वास्ते जूझ रहे है। बा लोगों ने माने एक नाम भाई सूरतगढ़ रा मनोज स्वामी रो है। मनोज स्वामी आप रे ताण पर आपरी ऊर्जा सु आपरी उर्मा सु बहुत बड़ो काम कर रही है, और भी काम ने ले रही मारी जेकी संस्था है अठे गुणीजन सम्मान समारोह समिति बिराजे का लोग है, बिराजे का ट्रस्टी है, बे ये विचार करियो कि आपने आने सम्मानित करना चाहिए। तो आज मारो सम्मान करियो गयो, और ई मौके पर एक संगोष्ठी रखी गई कि छेकड़ राजस्थानी भाषा ने माने तकिया मिले, तो विद्वान लोग बैठ राजस्थानी भाषा रे मान्यता रे पखरे माने बहुत सारी बातें आज विचार करियो, बहुत तरह री आप आयोजना करी, और बहुत तरह ए प्रस्ताव भी लिया कि भी आप आज कोई ईर वास्ते अगला दिन माने के कर सया और किया आप लोगों ने मिल बैठ रही आंदोलन आगे चलाना चाहिए। तो वो सब काम है जो अठे आज संगोष्ठी के माध्यम से, सम्मान समारोह माध्यम से हुयो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज
भाई मनोज रे सम्मान में जो को उत्सव होयो, वो उत्सव में जो बातें हुई वे सारी बातें राजस्थानी मान्यता और राजस्थानी साहित्य ने एक नयो संदेश देवे और वो संदेश कठिन न कठिन उत्साहवर्धक भी है। वो ये बात है कि लाल ने 50 वर्ष में मान्यता के आंदोलन में जकी खामियां रही, जकी कमियां रही, बिन्हें दूर करने के बारे में भी चिंतन होयो और आखिर राजस्थान में बारे में, क्योंकि अब अगले साल जकी जनगणना वो हम आ रही विषय वो महत्वपूर्ण विषय है और भी माथा आंदोलन तो भले न हो लेकिन कार्यकर्ता की जरूरत पड़सी और भी कार्यकर्ता खातर तैयारी करी जैसी, क्योंकि लैली जनगणना में भी वो मसलो उठ्यो और भी में आप सफल भी हुआ कि जी भाषा की मान्यता के जो एक मानंद है, मानक है, वो मानक आप लैले जनगणना में पूरो करियो और वो मानक लगोलग इन बार भी आप प्रमाणित कर। आज डूंगरगढ़ के मां जी गुणीजन सम्मान समिति है बिंगी तरफ से जो आयोजन में मेरो मान सम्मान करो। मैं मान सम्मान के प्रति कृतज्ञ हूँ, बहुत ही भावुक हूँ कि अभी इतना बड़ो सम्मान मेरे तो जीवन में पहली बार हो और मैं इन्हें भाषा को सम्मान मानूं। भाषा के साथियों ने समर्पित है मेरो जिका ही आंदोलन में मेरे साथ खमों से खमों मिला के काम कर रहा है। भाषा खातर इन्हें मन हट तक लेने में जिका लोग डिग को काम कर रहा है, मेरे टेगा लगाया है, मैंने डिगन कौन दियो बांगो सगला ने वो पुरस्कार समर्पित करूं। बहुत बहुत बधाई। जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। राजस्थानी भाषा के प्रति समर्पित जी जान से जुटोड़ा भाई मनोज जी स्वामी रो आज मारे नगर श्री डूंगरगढ़ रे मायने सम्मान हुयो। मैं सम्मान कर मारी संस्था रो पूरो सम्मान माना। बात आज आ ही कि छेकड़ राजस्थानी ने मान्यता किया मिला है, तो ओ छेकड़ शब्द पर मन आपत्ति है। पहली राजस्थानी ने मान्यता क्यों को नहीं मिले, छेकड़ क्यों मिले? मारो शब्द है पहली राजस्थानी ने मान्यता क्यों को नहीं मिले और इरे वास्ते जी जान जुटन रो सहयोग करणिया ने सहयोग लेश्या और आगे बढ़स्या और किसी भी बात ने मनाने वास्ते टाबर जद रोवे जदी मां संभाले तो कारो कर्या मिना तो मानता कोनी मिले, कारो करनो पड़सी। नेताओं रे भरोसे तो भैंस चूंक जासी। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है और लगातार हो रही बारिश से किसानों की चिंता दूर हुई है। इस बार मानसून की अच्छी बारिश की संभावना के चलते डीडवाना जिले के किसानों ने बड़े पैमाने पर बाजरा, मूंग, मोट, ग्वार, तिल और चवला जैसी फसलों की बुआई की थी। शुरुआत में बारिश से फसलों को फायदा मिला, लेकिन बीच में बारिश रुकने से हालात बिगड़ गए। लंबे इंतजार के बाद किसानों को डर सताने लगा था कि कहीं इस बार भी मानसून उन्हें धोखा न दे, लेकिन मौसम ने करवट ली और पिछले 2 दिनों से डीडवाना में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश से खेतों में पानी भर गया और मुरझाई फसलें फिर से लहला उठी। रेतीली धरा ने हरी चादर ओढ़ ली है। अब किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। उन्हें भरोसा है कि इस बारिश से पैदावार बेहतर होगी और प्रति बीघा व प्रति हेक्टेयर उपज भी दोगुनी होने की संभावना है। इस बार मानसून की बरसात अच्छी हुई और अच्छी बरसात होने से बम्पर बुआई की गई और उसके बाद फसलें अच्छी थी, लेकिन पिछले 1 माह से ज़्यादा समय से बरसात नहीं होने की वजह से फसलें पीली पड़ने लग गई और अनाज प्याज की वजह से मुरझाने लगे और किसानों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी। जो पिछले 2 दिनों से बहुत ही अच्छी बारिश होने और मानसून सक्रिय होने से लगातार 2 दिन बारिश होने की वजह से ये फसलें अच्छी पैदावार होगी, उम्मीद है। किसानों के चेहरे पर खुशी है और आने वाले समय में अच्छी पैदावार दें, यही उम्मीद। बाजरा, मूंग, मोट, गंवार, बाजरा, इन सभी फसलों में ऐसा कोई फसल नहीं है जिनमें लाभदायक नहीं है। ये बहुत ही जीवनदान है, नया जीवनदान है फसलों के लिए। जो पिछले 2 दिन से जो बारिश हुई है ना, उसके वजह से यहाँ किसानों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद भी है। देखिए, मेरे ये 20 बीघा है, इसमें 20 बीघा में मैंने मूंग बोए थे, तो बहुत अच्छी फसल थी पहले। फिर एकदम बीच में बारिश नहीं आने के कारण वो ने पूरा ऐसे मायूस हो गए थे सारे भी किसान। और अभी ना बारिश अच्छी हुई है
तो इससे सबके चेहरे खिले हुए हैं, बहुत राहत मिली है हमें और अच्छी तरह से ये मूंग की फसल है वो अभी लहरा रही है, वरना बीच में तो ऐसे स्थिति अकाल की सी स्थिति आ गई थी और अब बहुत अच्छा लग रहा है। कौन कौन सी फसलों को फायदा पहुंचा है? सभी को पहुंचा है, गंवार, बाजरा, मूंग, सभी के। बाजरा के भी बहुत अच्छा हुआ है और मूंग में भी बहुत अच्छी फसल दिख रही है अभी। जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी के गृहनगर टोडाराय सिंह में 29 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत ऐतिहासिक पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में 1 घंटे में 50,000 लोग मिलकर 50,000 पौधे एक साथ लगाएंगे। इसकी तैयारियों को लेकर टोडाराय सिंह में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। पौधारोपण स्थल पर पानी, खाद, सुरक्षा और तारबंदी की विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। यह आयोजन टोडाराय सिंह को पर्यावरणीय चेतना का एक ऐतिहासिक पड़ाव बनाने जा रहा है। देश भर के किसान, पशुपालकों, डेयरी सहकारी समितियों और डेयरी एफपीओ संगठनों के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की घोषणा की गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तय की गई है। यह पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया जाएगा। कुल 53 देसी गायों और 20 भैंस नस्लों को इस योजना में शामिल किया गया है। पात्र किसान सीधे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में कॉमन सर्विस सेंटर भी सहयोग करेंगे। यह पहल न सिर्फ देसी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देगी, बल्कि पशुपालकों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगी। सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर सुमेरपुर दौरे पर रहे। इस दौरान तखतगढ़ रोड स्थित एक निजी पेट्रोल पंप पर राज्यपाल के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर स्वागत समारोह आयोजित किया गया। राज्यपाल श्री ओम प्रकाश माथुर ने कहा कि सभी को सिक्किम आने का निमंत्रण है। उन्होंने बताया कि वहां की जनता और सरकार पर्यावरण संरक्षण के प्रति बेहद जागरूक है। सिक्किम में बच्चे के जन्म पर 108 पौधे लगाए जाते हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। सद्भावना मिशन का बहुत पैसा आता है और वो पैसा काय के लिए आने के बाद वो पैसा अगर गांव में कोई स्कूल के कमरे की कमी हो या स्कूल की कमी हो या अस्पताल की कमी हो या रोड की कमी हो या कोई सामुदायिक भवन बनाना हो, तो वो सारा आर्मी के द्वारा खर्च होता था कि एकदम पैसा लगे और वो फिर गांव को सौंप देते। कितनी सुंदर व्यवस्था अपने देश में बने रखी है। तो इतना अच्छा प्रदेश, इतना बढ़िया प्रदेश जहाँ मुझे मौका मिला। और मैं और बता दूं, ये सब झूठी बातें अखबारों में चलती रहती है। उस पूरे बॉर्डर पर हम हावी है चाइनीज डिफेंस से। जब मैं पहली बार तो चाइनीज कमांडर का फोन आया उनके पास, हमारे मिलिट्री आर्मी वालों का, कि साहब जीओसी साहब आपको हम निवेदन करते हैं, गवर्नर साहब आए हुए तो हमसे सेकंड कराओ। तो मैं भी उनके लिए इनाम लेके गया, मतलब पैकेट मिठाई लेके गया। उन्होंने भी अपनी चीज दी। तो वहां सद्भावना है। डोकलाम सबसे ऊपर हाईएस्ट पे, जो आपने अखबारों में पिछले दिनों खूब बुलाता था। तो डोकलाम अभी 3 व्यक्ति गए सिविल। मनोहर पर्रिकर जी जो रक्षा मंत्री थे, बाद में अजीत डोभाल के, तीसरा मैं जाकर आया। और अब मैं वहाँ एक बाकायदा पर्यटन स्थल बना रहा हूँ, ताकि आम टूरिस्ट भी आएगा तो डोकलाम देखना आवे कि दुनिया कितनी झूठ बोले। वहाँ जमीन आपने नहीं, आपको भूटान की जमीन, तो सारी व्यवस्था उन्हें करी हुई। लेकिन इतना सुंदर प्रदेश है और इसलिए मैं आपको भी सबको निमंत्रण देता हूँ। खूब आवे, वैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान में जाने खूब मेहमान आवे। मैं थाने खुली छूट दूँ कि घूमने आओ। आपने वकील साहब तो घूमने आया हुआ, मैं खूब आग्रह किया। राजभवन जबरदस्ती एक बार राजभवन में चला है, 2 दिन ठहरी, अपन ठहरे ही नहीं। हाँ, वकील साहब घूमना है परिवार से ही, तो इनको भी देखो, आप पूछो कितना सुंदर है। और राजभवन तो इतना बढ़िया है वहाँ, भाई हिंदुस्तान में कोई राजभवन ऐसा नहीं है। तो मन तो बहुत बढ़िया इस तरह सब आप अच्छी लग रहा, पूरा स्टेट ऑर्गेनिक। सवाई माधोपुर जिले में पिछले 2 दिन से जारी भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ने लगे हैं। कई इलाकों में जलभराव होने पर जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। प्रभावित बस्तियों से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मंत्रियों ने कहा कि प्रभावित परिवारों को राशन, दवाई, भोजन और जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जनधन और फसलों के नुकसान का सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही सूरवाल बांध और लटिया नाले की समस्या का स्थायी समाधान निकालने और सड़क, बिजली, संचार जैसी बुनियादी सुविधाएं जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। अपने ये 5 जिले, इधर बूंदी,
कोटा, झालावाड़, बारा प्लस 10 अपना सवाई माधोपुर, वहाँ तो रेड अलर्ट है उन जिलों में 4 में, यहाँ अपने ऑरेंज अलर्ट है। और यहाँ अब तक की सबसे ज़्यादा बरसात सवाई माधोपुर में हुई है। और शहर में भी वाटर लॉगिंग के कारण घर डूब गए। और वाटर लॉगिंग का सबसे बड़ा कारण है लटिया नाले में वो जो एलिवेटेड रोड बनाई है वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है बड़ा, प्लस उसका जो कचरा है और समय के चलते चलते वो लटिया नाले भी शिल्टिंग ज़बरदस्त हो गई। इधर ये जो आप लोगों को पता है 2003 में पिछली सरकार में शहर का पानी अपन ने इसमें सूरवाल बांध में डाला था, जिससे 19 गांव को सिंचाई का वो लाभ हुआ था। किंतु अभी पानी इतना आ गया कि इसका ओवरफ्लो, ये जिन गांव को सिंचाई का पानी जाता है उनमें सब में दर्जनों में चारों तरफ से बहुत नुकसान हो गया, वो घिर गए। तो पिछली बार मुख्यमंत्री जी आए थे जब ये तय हुआ था कि ओवरफ्लो का पानी जो इन गांव को तबाह करके जाता है उसका सीधे एक चैनल बनास नदी से बनाएंगे और दुब्बी उसके आसपास उस पानी को नदी में डाल देंगे ताकि इन गांवों को बाढ़ से बचाया जा सके। अभी किसी प्रकार का नुकसान हुआ है, चाहे फसल का है, चाहे जन धन हानि है, चाहे कोई कंस्ट्रक्शन में कोई डैमेज हुआ है, वो सब आपदा प्रबंधन के मापदंडों के अनुसार भरपाई करेंगे। पहले जिला कलेक्टर्स ने रिपोर्ट भेज दी थी, लेकिन दूसरा बड़ा स्पेल फिर आ गया तो बड़ा फिर नुकसान हो गया। तो जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। सर, कल पूर्व विधायक दानिश अब्रार ने एक वीडियो जारी, बरसात बरसे तो उसकी डीसिल्टिंग ही उसका एक तरीका है ताकि उसके सारे कचरे को निकाला जाए और शहर में बल्कि पूरे लटिया नाले को मूल स्वरूप में जो आज से 40 साल 50 साल पहले था उसमें लाया जाए, सारा इंक्रोचमेंट हटाया जाए और डीसिल्टिंग करेंगे तो ये 70% समस्या कभी भी बरसात आएगी तो शहर को भुगतना नहीं पड़ेगा। देखिए, भारी बरसात के कारण जो जल भराव हुआ है, जिन गांवों में नुकसान हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता को उन्होंने सुबह ही मुझे और डॉक्टर करोड़लाल जी को ये कहा कि आप जाइए। तो हमें कोटा, बूंदी, टोंक के इलाके में जाना था और सवाई माधोपुर, और चूँकि वहाँ मौसम के कारण वहाँ तो नहीं जा पाए, लेकिन सवाई माधोपुर के इलाके को हमने देखा है। जिला प्रशासन को डॉक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि कोई जनहानि नहीं हो और उनका उचित समाधान किया जा सके। सरकार ये प्रतिबद्ध है कि जो भी नुकसान होंगे उनका आकलन करके नियमानुसार जो मदद होगी वो की जाएगी। और पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि हम लोगों की जान माल की सुरक्षा कर सकें, कोई भूखा नहीं मरे, कोई बेघर नहीं। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सुद्धा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।